श्री राम मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में खूब खुशहाल होंगे। हम भी ठीक हैं, राम जी की कृपा है। खेत की तरफ टहल रहे थे तो हमने कहा कि ब्लॉग बना लेते हैं, जिससे आप लोगों से संपर्क बना रहेगा। तो धान तो निकल ही आया है कल ही, और अब इधर खेती किसानी में गेहूं की बुआई होगी, और गेहूं की बुआई के साथ साथ में उसके पहले ही तिलहन, मतलब तेल और गेहूं दोनों का काम होगा। उधर गेहूं बुआई भी होगी और उससे साथ साथ में दोनों हो जाएगा, क्योंकि अभी लेट हो गया। तेल वाला तो काम लेट हो गया, जो तिलहन वाला काम होता है उसकी बुआई अब तक हो जानी चाहिए। तो अक्टूबर लास्ट तक हो जाना चाहिए। नवंबर चल रहा है, नवंबर में आज 10 नवंबर हो गया, तो लेट हो गया। तो तिलहन में तो उसकी जो पैदावार है वो कम हो जाएगी, वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ज़मीन में नमी बहुत बनी हुई है। और इधर ये गन्ने का फसल लगा हुआ है, तो जो गन्ना है ये धीरे धीरे अब मिल चालू हो जाएगी, चीनी मिल। हमारे यहाँ का जो चीनी मिल है, बलरामपुर चीनी मिल है, वहीं पे गन्ने की सप्लाई होती है। तो अब गन्ने की सप्लाई चालू हो जाएगी तो इसका पैसा भी आने लगेगा। मोटी रकम मिलती है गन्ने में, अच्छी पैसे वाली रकम है ये। वैसे तो सब फसल पैसा देता है अगर उसको बिक्री किया जाए, लेकिन अब गन्ना तो डायरेक्ट बेचा ही जाता है, मिल को ही जाता है, तो उससे डायरेक्ट पैसा ही मिलता है। तो बैकग्राउंड में मैं अभी यहाँ चल रहा हूँ, रोड पे हूँ, जो गांव का रोड है। गांव के चारों तरफ पक्के मार्ग बने हुए हैं, सिंगल वे वाले, सिंगल रास्ते वाले, जैसे गांव में होते हैं। पहले ऐसा रोड तो शहर का होता था, अभी गांव में हो गया। अभी शहर में तो 2 लेन 4 लेन चलने लगा, बहुत बड़े बड़े हाईवे बनने लगे। लेकिन अभी गांव में जो है, जो पहले छोटे छोटे शहर का था वो गांव का हो गया है। तो वही मैं आपको दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें। अभी इस तरफ धान लगा भी है, वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए धान लगा हुआ है सामने, धान का फसल लगा हुआ है जो अभी कटाई नहीं हुई है। उधर किसी ने आग जलाया हुआ है, मतलब वो जो पुआल होता है उसमें आग लगा के जला दिया है। इधर दवाई हो रहा है धान का। गांव का रास्ता जो है, मतलब हमारे गांव के जो चारों तरफ रास्ता है, चारों तरफ ही है, मतलब लगभग पिच रोड ही ऐसा रोड है जो पक्की रोड बोलते हैं, पक्का रास्ता। गांव में खड़ंजा भी है, मतलब जो ईंट वाला भी है, आरसीसी भी है, लेकिन ये जो बाहर है वो ऐसा ही रोड है। अब ये हमारे गांव को भी कनेक्ट करता है, और वो जो बगल वाला गांव जिसको दिखाया हूँ, कल गया था वहाँ पे, उस गांव को भी कनेक्ट कर रहा है। ऐसा माहौल है, बस जीवन चलना चाहिए अच्छे से, और किसी तरह से शांति रहे, सुकून रहे, यही सबसे बड़ी बात है। आज के जीवन में अकेलापन बहुत है सबके जीवन में, क्योंकि काम का प्रेशर सबको रहता है। तो प्राकृतिक चीज़ें देखने से हमारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, थोड़ा मन बहल जाता है, थोड़ा मन को शांति मिलती है। तो वैसा काम करना चाहिए जिससे मन को शांति मिले, मन में स्ट्रेस ना रहे। तो वही सारी चीज़ें चल रही है। बाकी तो इस समय कोई ऐसा वो नहीं हो रहा है कि जो दिखाया जाए। अभी इधर त्यौहार या फंक्शन चालू हो जाएंगे धीरे धीरे, शादी विवाह भी चालू हो जाएगा, तो गांव में शादी का माहौल रहेगा, तमाम प्रकार के निमंत्रण रहेंगे, कार्ड आएंगे शादी के, बारात करना, घूमना टहलना, सब लोगों से मिलना, तो ये सब चालू हो जाएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं चल रहा है, अभी तो वैसा ही माहौल है। तो मैं घूम रहा था, अपने गांव से निकला था, दूसरे गांव की साइड में आ गया हूं, तो मैंने कहा ब्लॉग ही बना लेते हैं। दूसरे गांव की साइड में वो वाला गांव है जो बगल वाला गांव है।
यहाँ पे गांव के सामने ही बिल्कुल केले का पौधा लगा हुआ है, बहुत सारा पेड़ लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर तो आप लोग पहचानते ही हैं। ये भी धान इधर भी लगा हुआ है। ये गांव, तो ऐसा ही माहौल है। देखिए मेरे बैकग्राउंड में गांव दिख रहा है, धान की फसल दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो अपने आप को कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने देना है, कभी भी निराश नहीं होना है, लाइफ में आगे बढ़ते रहना है। बाकी तो अच्छा समय और ख़राब समय तो जीवन में आता ही रहता है, अप्स डाउन तो सबकी लाइफ में रहते हैं। ये तो कर्म ही करना चाहिए, अपने हाथ में नहीं होता है, अपना कर्म करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। तो उसी का नाम जीवन है, और जीवन जीने के लिए कर्म ज़रूरी है, बैठना नहीं चाहिए और निराश कभी नहीं होना चाहिए। तो ये प्राकृतिक चीज़ों से भी हमें यही सीखने को मिलता है, क्योंकि प्रकृति में भी आप लोग देखते हैं कितना मौसम चेंज होता है, कितनी प्रकार की ऋतुएं आती हैं, आंधी आता है, तूफान आता है, बारिश होती है, ऊपर से पानी, ठंडी के मौसम में पत्थर भी गिरते हैं, बर्फ़ वाले आकाश से, बादल से। तो ये प्रकृति ही हमें सीख देती है कि हमें कैसे जीवन में रहना है, किस तरह आगे बढ़ना है। तो प्रकृति से हमें सीखना चाहिए। ये प्रकृति के कुछ जो भाग हैं, जो उसी से हमें सारा कुछ अगर देखा जाए तो प्राप्त हो जाता है कि लाइफ में कैसे चलना है। सीखने को तो यहीं से मिल जाता है, किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आदमी को अनुभव हो जाता है कब क्या होने वाला है, लाइफ कैसा चल रहा है। तो वो सारा हमें प्रकृति सिखा देती है, हमारा माहौल सिखा देता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। तो आज का ब्लॉग जो हमने बनाया है, ये गांव की ही सुंदरता से आधारित, प्रकृति से संबंधित चीज़ें हैं इसमें। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब सपोर्ट शेयर करेंगे। तो इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राधे। कल फिर ऐसा कुछ ही दिखाएंगे, क्योंकि जब तक कोई नया इवेंट या नई चीज़ नहीं होगी तो नया चीज़ तो दिखा नहीं सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो आप लोग देख चुके हैं, वही दिखाएंगे। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे।